बोल दो। आगे से खैर मारेगी। पहले स्पैरो की मेहंदी लग चुकी है जो समाविया ने लगाई है। न्यू ब्लॉग। तो गाइस आपको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। तो गाइस ईद का चांद नजर आ चुका है और कल है ईद और मुझे ईद की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। हर किसी को होती है ईद की एक्साइटमेंट कि ईद आएगी, नए नए कपड़े पहनेंगे और बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो अब मैंने आज चांद से मैंने कभी से ईद का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि हमने ईद पे क्या, चांद रात पे क्या किया ईद पे। तो अभी मैंने लगवानी है मेहंदी और मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, मैंने मेहंदी लगानी है। और सबसे मजे का काम मुझे ना ईद पे लगता है कि मेहंदी लगवाना, वो ज्यादा इजी काम होता है। शॉपिंग करना भी है, वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जो है मेहंदी लगवाना। अगर मेहंदी ना ईद पे लगाओ तो ऐसे लगता ही नहीं है ईद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेहंदी लगवाना। और पिछली बार शायद मैंने ईद पे मेहंदी नहीं थी लगवाई, तो मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था, शायद लगवाई थी उससे पिछले साल नहीं थी, लेकिन मुझे याद है कि एक इस ईद पे मैंने मेहंदी नहीं थी लगाई, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। तो इस बार मैं लगवाने जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स से। तो अभी चलते हैं, जल्दी से जाके मैं लगवाती हूँ मेहंदी। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दे। और इधर अबीहा की एक हाथ, हाँ इन दोनों की सेम है। अबीहा की भी लग चुकी है, हमारी मेहंदी आर्टिस्ट बन चुकी है। और ये अयून की मेहंदी। अयून तेरे किस तरह के हाथ लगे? ये मतलब अरक वाली मेहंदी है। और दूसरा हाथ दिखाओ। ये पता नहीं, ये अयून से ए, हमें तो पता ही नहीं था ए से अयून बनता है। और ये आप ही आयशा इस पे तरकीबें कर रही है, बस सही लग। यार ये नहीं अच्छा लग रहा। ये क्या किया आप आयशा, ये नहीं अच्छा लग रहा। अभी मेरी नहीं लगी, हालांकि मैं तब की आगे बैठी है। मेरी एक हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, समाविया ने मेरे एक हाथ पे लगा चुकी है, मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लग रही है। जब ये दोनों हाथ कंप्लीट हो गए फिर आपको दोनों इकट्ठे दिखाऊंगी माय मेहंदी। तो गाइस ये है मेरी फाइनल मेहंदी जो लग चुकी है, जो मुझे समाविया ने लगाई है, बहुत प्यारी समाविया ने लगाई है। थैंक यू सो मच समाविया। 6.5 hours later. गाइस अब सुबह हो चुकी है और हम लोग जाने लगे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम जाना है हमने ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी ये अजान हो रही है ना, ईद की अजान हो रही है ना, नहीं कवालियाँ। हाँ तो हाँ, ये स्पैरो भी इधर रेडी हो चुकी है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। हम लोग सारे अब जाने लगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ईद से सबसे पहले, ईद की नमाज़ पढ़ने से सबसे पहले जो जाने के लिए काम होता है वो होता है मीठा खाना। तो अभी मैं वही खाने लगी हूँ, खीर खाने लगी हूँ। मीठे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खीर, तो वो खाते हैं और फिर हम लोग जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। लेट्स गो। हमारा मीठा आज ईद का, तो सबसे पहले ये खाएंगे और फिर जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सुन्नत है और मीठा खाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये है मीठी ईद। के ऊपर आज के हर नौजवान को बेशुमार करना चाहता हूँ। एक रस आज के इस हर वक्त के सामने रखना चाहता हूँ। 2000 years later. तो गाइज आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो गाइज मैं ईद की नमाज पढ़ने के आते सारी हम लोग रेडी वगैरह होने लगे। हम लोगों ने क्या सोना, जल्दी से रेडी होते हैं और थोड़ी ईद लगे कि ईद है तो जल्दी से रेडी होके पिक्स वगैरह बना के सारा फारिग होके फिर आराम से सोते रहेंगे। वैसे हर दिन सोते ही रहते हैं, तो इसलिए हम सारी रात जाग रहे थे और अभी तक जाग रहे हैं। मेरी आंखों में दर्द भी हो रही है नींद की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, आज ईद है तो चलता है। तो मैं अब रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो अभी हम लोग जाते हैं बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ अपना ईद का आउटफिट ऑफ द डे, ईद का आउटफिट, और साथ में हम बनाते हैं पिक्स। लेट्स गो। तो कहीं इधर हम बाहर आ चुके हैं, हम सारे रेडी वगैरह फाइनली हो चुके हैं। इन्होंने इतना टाइम लगाया तैयार होने में, लड़कियां और तैयार होने में टाइम नहीं लगाया, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं बाहर और हमने कहा थोड़ी पिक्स वगैरह ले लेते हैं। मैं इससे जल्दी तैयार हुई थी कि मुझे धूप का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये लड़कियों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, धूप का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तो बगैर नाश्ते के बस मैं थोड़ी सी वो खीर खाई थी बस, और बगैर नाश्ते के मैं आई हूँ वीडियोज़ और पिक्स बनाने के लिए। इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ पिक्स और वीडियोज़ के लिए, तो आप अभी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको भूल ही गई, मैंने अपने आपको ईद की लुक दिखाई थी आज की, तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या आउटफिट पहना है मैंने ईद के फर्स्ट डे पे। की फुल लुक है, वाओ लुकिंग प्रिटी। तो आपने कमेंट से बताना कि मैं किस तरह की लग रही हूँ, और ये है मेरी ज्वेलरी और दिस माय ईद लुक। तो आपने कमेंट से बताना कि मैं किस तरह की लग रही हूँ। स्पैरो तुम दिखाओ तुम्हारी क्या आउटफिट आई। दिस आउटफिट ऑफ द डे स्पैरो ईद लुक, प्यारी लग रही है तुम। लाइबा यून के घर आया तो सबसे पहले हम उनके घर आए तो उन्होंने हमें बोतल पिलाई है। ईद शुरू हो चुकी है हमारी। ये कॉम्बिनेशन है कि बोतल के साथ हलवा नान चने, ये मुझे और स्पैरो को मिला, मतलब बंदों कह रही हूँ, 2 पर्सन्स का ये मतलब अभी नाश्ता ही। लाइबा ने का नाश्ता भी कर लो मेरे घर, तो नान चने के साथ बोतल, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। थैंक यू लाइबा फॉर दिस। 6.5 hours later. तो गाइस, तो मैं फाइनली दोबारा से तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं जब हम लोग बाहर तस्वीरें वगैरह बनाते तो मुझे मतलब उसके बाद इतनी ज़्यादा नींद आई, क्योंकि मैं सारी रात की जाग रही थी, और फिर अगले दिन सुबह 10-11 बज चुके थे और हम सोए नहीं थे, और मुझे हर चीज़ दो नज़र आ रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था नींद की वजह से। तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं, फिर दोबारा से उठ के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम शाम को उठ के दोबारा से तैयार होके दोबारा से मैं रेडी हो चुकी हूँ। आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं वैसे ही जिस तरह मैं रेडी हुई थी मैं दोबारा से वैसे ही रेडी हो चुकी हूँ। तो अब हम लोग जाने लगे आपी के घर में। जो ट्यूशन वाली आपी है मुझे कह रही थी कि आप लोगों ने ईद वाले दिन हमारे घर आना, तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो उनकी पुप्पो का घर भी है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो फिर हम सारे मिलके वहाँ जा रहे हैं अपनी ट्यूशन वाली आपी के घर। तो गाइस, हम फाइनली निकल चुके हैं। इन्होंने इतना टाइम लगा दिया लड़कियों ने तैयार होने में कि सुबह शाम थी पहले और अब रात हो चुकी है, और आज है ईद। और ईद वाले दिन हमारी इस टाउन में सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ हो चुकी है, कोई चल ही नहीं रही, और अंधेरा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। घरों की लाइट से है जो मतलब थोड़ी रोशनी दे रही है, और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, ना उधर ना उस गली में, कहीं पे भी किसी भी स्ट्रीट पर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। और हम लोग बस कह रहे चलो अब चले जाते, निकल आए तो अब चले जाते हैं, फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे। मैंने इतना टाइम लगाते हैं ना इसमें ही, मैं थक गई हूँ। मैं कह रही हूँ बस कर दो, मैं थक गई हूँ इसे कपड़े पहन के। मैं बस आराम करूँ, मेरी आंखों में भी दर्द भी हो रही है, मैंने ग्लासेस नहीं ना पहनी, और मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस वजह से भी। तो अब चलते हैं अपने सफ़र पे। बच्चे ईद मुबारक। स्पैरो का भी एक ही मिशन है, बच्चों को उठाना। अच्छा कपड़े, ये बच्चों का मतलब वो है, तो क्या कहते हैं, गैंग है बच्चों की। चलो आज सारे बच्चे बच्चों ईद मुबारक। अच्छा उल्टे हाथ से, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सब बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है, ईद मुबारक बोल दो। हाँ आगे से खैर मुबारक भी कह दिया इसने। स्पैरो ने बच्चे को रुला दिया, बच्चा इतना दुखी हुआ है। क्या हुआ है, ईदी नहीं मिली, बच्चे ईदी नहीं मिली यार। इधर दिखाई क्यों रो रहा है, ईदी नहीं मिली, मेरी बात सुनना। ये बच्चे मुझसे बोतल बर्तन चेक करो कितना सारी सी बस देखो कितनी सी रह गया अभी, इतने ज़्यादा। ये है हमारी ईदी, जो ये हमारी ट्यूशन वाली आप ही घर में कटी हुई है। अरे बच्चे पहले ही आ गए पैसा बेटा, ये बच्चे बस हमें मिली है। ये ईदी लेने का बाप ने देने का नहीं, ये बच्चों को ईदी नहीं देते हम लोग, हमने नहीं देते। नहीं आधी मेरी ने, पूरी मेरी नहीं है, आधी एक स्मॉल की है, स्पैरो की एक मेरी है, ये हम 3 लोगों की ईदी है।
ब्यूटीफुल सा शीशे है जिसको इधर से ऐसे करो ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन इसकी लाइट नहीं आती, इसमें सिर्फ डिज़ाइन आता है प्यारा सा, वैसे लाइट नहीं इसकी इतनी, दोबारा से बंद हो गया उनको चार की लाइट ही ना ख़राब हो जाए। वैसे इसकी लाइट और दूसरी वाला जो होता है जिसके अंदर ऐसे करते हैं वो गोल गोल आता है, वो ज़्यादा उसमें रोशनी आती है, सिर्फ डिज़ाइन के लिए है ये वाला शीशा। गुड गुड। लेके आए हैं शॉप से चीज़ें, हमने कहा कुछ खाते कुछ पार्टी वगैरह करते, थोड़ी ईद का कुछ मज़ा, ईद ही कहीं खर्च करें और फिर मज़ा है थोड़ा हमें। हाँ, और ये हमारी सारी चीज़ है जो हम सारे मिलके खाएंगे। ये अब ईद का मज़ा आ रहा है, कुछ खा रहे हैं। पता चलेगा ईद। हाँ सुबह से बोर ही हो रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे कि हम क्या करें। बात है, बहुत ज़्यादा बोर थे, हमें पता नहीं था, समझ नहीं था हम क्या करें। और स्पैरो तुम्हारी की ईद कैसी गुजरी है? अच्छा, तुम्हारी ईद कैसी गुजरी है? मतलब 50-50। तो गाइस, तो फाइनली ईद का जो फर्स्ट डे है वो अख्ताम पर पहुंच चुका है। तो गाइस, आई होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दे। और आज ईद का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग गुजरा, मैं समझ नहीं थी मैं क्या करूँ, ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा थकान होती है कि हम सोए नहीं थे, 2-3 घंटे सोए तो उससे कौन सी नींद पूरी होती है, इसलिए आंखों में भी दर्द था, सर में भी दर्द था और बोर भी बहुत ज़्यादा हुए, आम दिनों से भी ज़्यादा बोर थे ईद पे। तो कोई बात नहीं, जिस तरह की भी ईद गुजरी अल्लाह का शुक्र है। सो गए, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दिया। तो गाइस, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।